तशरीफ रखे दोस्तों, बस 2 तालिब इल्म बाकी रहे हैं। जब ये बच्चे प्रोग्राम पेश कर रहे थे, मास्टर इमरान साहब, ये बच्चे जब प्रोग्राम पेश कर रहे थे, इन्होंने कहा वही खुदा है। जी भाई जावेद भाई पनज वाले, आपके जानिब से 100 रुपए, अमीन भाई के जानिब से 100 रुपए, जाहिद सौदागर आपके जानिब से 100 रुपए, माशाअल्लाह। हाफिज अलीम साहब की जानिब से 300 रुपए, फैजान भाई की जानिब से हाफिज सोहेल साहब के लिए 100 रुपए, माशाअल्लाह। सर ये प्रोग्राम पेश कर रहे थे बच्चे, उन्होंने कहा वही खुदा है, निजाम हस्ती चला रहा है। तो ये मकतब उनको ये बताना चाह रहा है, आपने स्कूल में हमको 3री क्लास 4थी क्लास में पढ़ाया था एक नज्म, एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल घूमता था। लेकिन मदरसों के बच्चों ने, हमने पढ़ाई की, आगे बढ़े हैं, और ये तमाम उलमा इकराम यहाँ मौजूद है, इन्होंने सोचा कि एक 20-25 साल का जमाना गुजर गया, आज भी वो किताब में लिखा हुआ एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल घूमता था। तो मौलाना नियामत साहब नदवी अहमद बरकातुल्लाह अलैह की तवज्जो पड़ी कि वो एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल घूमता था, तो पकड़ने की उसको कोशिश की। एक कौवा प्यासा था, अल्लाह अल्लाह करता था, नदियां नाले सूखे थे, गर्मी का मौसम गहरा था, उसने सारी कोशिश की, इधर उधर को गर्दिश की, रब ने उस पर रहम किया, पानी उसको अता किया, कौवे ने शुक्र अदा किया, पानी पी के उड़ गया। अजीब कमालात होते हैं मकतब के। मदरसे कुरान नसरीर मामू आपके जानिब से तमाम तलबा के लिए 500 रुपए, अब्दुल वहीद भाई की जानिब से 100 रुपए, माशाअल्लाह। ये कमाल है ना। ये मदरसे में सिखाया जाता है। कुरान हदीस पढ़ने वाले बच्चे कुरान हदीस को देखते हैं। हमारे बच्चे अगर अंग्रेज के गोद में दे रहे तालीम है, वहां तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनको चॉकलेट बताया जा रहा है, मशीन से निकल रहा है, लेकिन बता रहे कि गॉड दे रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, वही खुदा है, निजाम हस्ती चला रहा है। अब ये तो ऐसा लग रहा है कि ये सब लॉकडाउन के उठे हुए लोग हैं, ये ऐसा बैठे यहाँ पर, है ना, थके हुए लॉकडाउन से। ये कैसा उदम मचाया लॉकडाउन ने, अच्छे अच्छों की बात लगाया लॉकडाउन ने। मांडा कोरमा बिरयानी की बात तो छोड़ो, मैयत की खिचड़ी भी नहीं खिलाया लॉकडाउन में। आइए अगले तालिब इल्म से आप मुलाकात करते हैं, हुज़ैफा ग्रुप। हम गुजारिश करेंगे फौरन तशरीफ लाए। अब्दुल हफीज साहब मुझे 200 रुपए का नजराना पेश कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह। मुन्ना भाई 200 रुपए का नजराना मुझे पेश कर रहे हैं। ये कैसा उदम मचाया लॉकडाउन में, अच्छे अच्छों की बात लगाया लॉकडाउन में। मांडा कोरमा बिरयानी की बात तो छोड़ो, मैयत की खिचड़ी भी नहीं खिलाया लॉकडाउन ने। अजीब कैफियत थी वो। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रिस्क दिया, अल्लाह ने सब सहूलतें आसानी से हो गई। पहले मस्जिदों में नमाज भी आसानी नहीं हो रही थी। ये अल्लाह का बहुत एहसान है हम तमाम के ऊपर। हम गुजारिश करेंगे फौरन तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ज़बान बहुत खतरनाक चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़बान है जो झूठ बोलती है, और यही वो ज़बान है जो चुगली करती है, और यही वो ज़बान है जो गाली देती है। ताज्जुब है हमें कि हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। ग़ीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, पढ़ा लिखा हो या जाहिल, जवान हो या बूढ़ा। इसलिए आम हज़रात के सामने ग़ीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। ड्रामे की किरदार सास माहिन, उसकी सहेली सना, बहू अक्सर, उसकी सहेली रोजीना। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस ड्रामे को गौर से देखें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिन हो गए, मुलाकातें नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दिन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से है? कहाँ की खैरियत? जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आबादार, अल्लाह ने क्या काम किया है, शाद व आबाद कर दिया है। बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश हो तुम, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कैसा बेटा और कैसी बहू, इनको तो बड़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं है। क्या किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं?
किसी को फिक्र नहीं। ये बस हमको अपने लिए बोझ समझते हैं और सोचते हैं कि कैसे जल्द से जल्द छुटकारा मिले। और बहू रानी का तो पूछो ही ना को। नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती है। न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय, ये सब बातें घर के बड़ों के सिखाने से आती है। ऐसा लगता है इसे कुछ भी सिखाया नहीं गया। और क्या बताऊं बहन, अपने मायके का जब कोई आ जाता तो बिची जाती। जब हमारा कोई आता तो कुछ परवाह नहीं, ना हाथ बढ़ाती ना बनाने के लिए पैरा। नाटक शुरू हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और खाने का हाल तो पूछो ही मत। चाय बनेगी जैसे काली अमावस की रात, और दाल बनेगी जैसे धुला हुआ गंदा पानी, और चावल बनेगी जैसे खाए पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन के बाद मायका याद आ जाता, और डाकनी माँ के पल्लों से जाकर बन जाती और आने का नाम ही नहीं लेती। अरे अल्लाह, आपकी वो आप सब इतना बुरा बर्ताव करती है, आप कुछ बोलती क्यों रही? एक बहन, मैं तो बोलती बोलती तंग आ चुकी हूँ। अगर मैं कुछ बोलूँ तो शहजादे के पेशानी की बल आने लगते हैं, इसलिए खून की घूंट पीकर खामोशी बैठना पड़ता है। अरे सना, मैं तो तुझे चाय पिलाना ही भूल गई। चल किचन में जाके चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की सहेली दिल खोलकर अपनी बहू की गिबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, इतनी बुरी हालत है हम मुस्लिम माशरे की। चलिए अब देखते हैं बहुएं अपने सासों की तारीफें कैसे करती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हो बहन? क्या बताऊं बहन, ठीक भी हूँ ठीक नहीं भी हूँ। अरे ये कैसी दरमियानी बातें कर रही हो? जब तक सास का काला साया सर पर से मुसल्लस नहीं होता तब तक चैन कहाँ है? तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। क्या कैसे खुशकिस्मत की रट लगा रखी हो? वो भला कैसे चैन से रह सकती है? जिसको मेरी जैसी सास हो, वो सास नहीं परेशानियों का घर है घर। जब देखो नाकसड़ाई मुसल्लस रहती है। मैं खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो भी परेशानी, कुछ बोलूं तो गुस्ताखी, कुछ ना बोलूं तो गुरु। अब तो मैं बताओ मैं से और क्या नाम दे सकती हूँ? मेरा बस चले तो मैं इससे घर पर बैठी हुई नागिन कहूँ नागिन। तुम अपना सुना। मुझे तो जरा भी चैन नहीं है। मेरी तो तलाकशुदा ननद है, दिन और रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो बांधी बन गई हूँ, उसकी खिदमत करो और उसके बच्चों की भी। नखरे अलग से, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, मेरा काम खत्म भी नहीं होता तो ननद और उसके बच्चे सारा बनाया खाना खत्म कर दिए होते। अगर मुझे कुछ खाना हो तो डबल बनाना पड़ता है, या बचा कुछ मेरे हिस्से में आना। मेरा छोड़े बहन कौन है तो पूछना ही भूल गई। ये हुज़ैफा आपी है, मुंबई से आई और दिन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है, पढ़ी लिखी बहन। अरे हुज़ैफा भी तुम इन दोनों के साथ ही बैठी हो। आइए सासू माँ बैठिए। माफ करना आंटी, हमने ध्यान ही नहीं दिया। सुबह से घर में एक दूसरे के ताल्लुक से बुरी बातें सुन रही हूँ। हमारी जबानों पे एक दूसरे की शक्लों से शिकायत बहुत हो गई है, और हमारी जबान के गुनाह तो कसरत से ही होते रहते हैं। अल्लाह ही माफ फरमाए। हम औरतों की तो बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ तो 4 जमा हो गए, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे के तज़ाकरात हमारी तबीयत का हिस्सा बन चुकी है। वक्त गुजारने के लिए हम गिबत करना शुरू कर देते हैं, उसके पीछे के नुकसान का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगाते। सुबह से माहिन और उनकी पड़ोसन की बातों पे मैंने गौर किया, अब मैं तुम्हारी बातों पे गौर कर रही हूँ। ये सब गिबत है? गिबत क्यों होंगी? जो कह रहे हैं हकीकत तो कह रहे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं कहा। अरे मेरी प्यारी बहनों, सुनो तो सही। गिबत उसकी जिसकी तुम गिबत कर रही हो, उसकी पीठ पीछे तुम बुराई ऐसी कर रही हो जो इसमें से नहीं, वो ही दोनों औरतों में गुनाह लाजिम करती है। और गिबत के बारे में कुरान मजीद ने फरमाया कि तुम में से अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद है कि तुमको उसमें से घिन नहीं आएगी। अल्लाह से डरो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को जबान के बल गिराया जाएगा। ये गुनाह देखने में तो मामूली लगता है, लेकिन इसकी लज्जत बहुत है। खुदा न करे किसी को इसकी लत लग गई तो उसकी आखिरत बर्बाद होने में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि हम किसी के पीठ पीछे बुराई करेंगे तो कयामत के दिन हमारी नेकियां उनको दे दी जाएंगी जिसकी हमने गिबत की, और हमारे नामाए अमल खाली हो जाएंगे। फिर भी उसके हक में कुछ बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पे लाद दिए जाएंगे। हुज़ैफा अल्लाह आपको जरा खैर दे, आपने तो हमारे ऊपर की बनी हुई पट्टी ही खोल दी। हमें भी मालूम नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। हम आपसे वादा करते हैं कि किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। मुझे एहसास हुआ, अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं इतनी बड़ी गलती में मुब्तला थी और गुनाहों को जबान में लिटारा ले रही थी। मैं वादा करती हूँ कि किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करूंगी और जबान के सारे गुनाह छोड़ दूंगी। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराई की। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयाँ की। आंटी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपकी पीठ
बहुत सी बुराइयां की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मोहतरम, बहुत खूबसूरत ये सास बहू स्टेज पर गुफ्तगू कर रही थी। आपने समाअत किया, इनके घर की हालात पर तबसरा किया। हाजी मुबीन साहब की जानिब से 200 रुपए, हारून भाई संतरे वाले 100 रुपए, अब्दुल हफीज साहब के जानिब से 100 रुपए, सादिक सर के जानिब से 100 रुपए, इमरान सर के जानिब से 100 रुपए, हाजी अब्दुल गफूर साहब के जानिब से 100 रुपए, सुबहान भाई की जानिब से 100 रुपए, मुन्ना भाई 100 रुपए, मुन्ना भाई की जानिब से मुझे 100 रुपए, जज़ाकल्लाह। शेख अंसार साहब के जानिब से 100 रुपए, अब्दुल समद साहब के जानिब से 100 रुपए, गुड्डू भाई की जानिब से 100 रुपए, माशाअल्लाह। अब्दुल रहमान साहब के जानिब से 100 रुपए, अमीन भाई के जानिब से 100 रुपए। अजीब तरीके का प्रोग्राम था, आखिरी प्रोग्राम बाकी है बिल्कुल, फिर मुझे भी निकलना है। हालात ऐसे थे, हाजी गनी साहब के जानिब से तमाम तलबा के लिए 500 रुपए, माशाअल्लाह। और फिरोज भाई की जानिब से मुझे 200 रुपए का नजराना पेश किया है, जज़ाकल्लाह। अजीब तरीके का ये प्रोग्राम था। सास बहू के हालात आपने देखे, घर घर का मामला है वो। सीधे सच्चों को मोड़ डाली ना, सीधे अभी स्टेज पर बैठे बैठे बनाया मैंने, सीधे सच्चों को मोड़ डाली ना, टेढ़े तिरछों को छोड़ डाली ना, घर में आते ही एक बहू ने यार सारे रिश्तों को तोड़ डाली ना, है ना। अब्दुल वहीद साहब के जाने से तमाम तलबा के लिए 1100 रुपए। सीधे सच्चों को मोड़ डाली ना, टेढ़े तिरछों को छोड़ डाली ना, घर में आते ही एक बहू ने यार सारे रिश्तों को तोड़ डाली ना। अजीब